इस कहानी में एक आदमी था जिसका नाम था गेरार्ड। गेरार्ड अकेला एक घर में रहता है और वह घर एक सुनसान जगह पर बना हुआ है। एक दिन एक घुसपैठिया यानी इंट्रूडर जो किसी के घर में जबरदस्ती घुस जाता है, वह उसके घर में आ जाता है। वह एक अपराधी था। वह चाहता था कि वह जेरार्ड को मार दे और उसकी जगह पर उसका हमशक्ल बनकर और उसकी आइडेंटिटी लेकर वहां रहे। तो क्या वह ऐसा करने में सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं, और वह जेरार्ड को क्यों मारना चाहता था? कहानी जानने के लिए आइए वीडियो देखते हैं। इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया, यानी कि किसी के घर में जबरदस्ती जब कोई आदमी घुस जाता है तो उस आदमी को बोलते हैं इंट्रूडर। अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आए तो उस समय तुम अपनी बुद्धि से काम लो। किसी भी मुसीबत के समय तुम्हें हिम्मत दिखाने की जरूरत पड़ती है। जब भी संकट या परेशानी आती है तब प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी कि दिमाग से काम लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इस प्ले में एक मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है गेरार्ड। मुसीबत के समय वह अपने माइंड का यूज करता है और अपने घर में घुसने वाले उस अपराधी और घुसपैठिए को हरा देता है। गेरार्ड को मारने से पहले वह इंट्रूडर उससे बातचीत करता है और उस बातचीत के दौरान ही गेरार्ड उसके इरादों को समझ जाता है और उससे बचने के लिए और उसे हराने के लिए एक झूठी कहानी बनाता है और एंड में उसे अपनी चाल में फंसा लेता है। गेरार्ड एक प्ले राइट है, यानी कि वह नाटक लिखता है। उसकी हाइट मीडियम है। वह एसेक्स के जंगलों यानी फॉरेस्ट्स में एक छोटी सी झोपड़ी में अकेला रहता है। जब यह प्ले शुरू होता है तब जेरार्ड किसी से फोन पर बातें कर रहा होता है। वह अपना चश्मा, एक लॉन्ग सूट और एक लॉन्ग कोट भी पहने हुए था। बात करने के बाद जब वह फोन को नीचे रख देता है तो उसके बाद अपना ट्रेवलिंग बैग पैक करना शुरू कर देता है। उसको देखकर ऐसा लगता है कि वह कहीं जा रहा था। असल में वह अपने एक नए नाटक यानी कि प्ले के लिए प्रैक्टिस करने के लिए बाहर जा रहा था। उस समय वह अपने बेड को तैयार कर रहा था जिस पर उसने प्रैक्टिस करने का सामान रखा। जब वह अपनी पैकिंग करने में बिजी था तभी एक आदमी अपने हाथ में एक रिवॉल्वर लेकर चुपचाप उसके घर में घुस जाता है। वह जेरार्ड को मारना चाहता था। वह देखने में बिल्कुल गेरार्ड की तरह ही लग रहा था। वह एक लॉन्ग कोट और एक सॉफ्ट हैट पहने हुए था। इंट्रूडर उसे हाथ ऊपर करने के लिए बोलता है और कहता है कि जो भी क्वेश्चन उससे पूछे जाएं, चुपचाप उनका आंसर दे दे। गेरार्ड बिल्कुल शांत रहता है और उससे आराम से बात करता है। गेरार्ड उसे कहता है कि उसे हाथ ऊपर करने में परेशानी हो रही है, तो इंट्रूडर उसे एक चेयर पर बैठने के लिए कहता है और वह खुद एक दीवान यानी बेड पर बैठ जाता है। और फिर इंट्रूडर उसे कुछ क्वेश्चन करता है। असल में वह जानना चाहता था कि उसका पूरा नाम क्या है, उसकी क्या क्या हैबिट्स हैं और वह किस तरीके से बातें करता है। और फिर वह आगे उसे बताते हुए कहता है कि उसने जेरार्ड के बारे में कुछ बातें सुनी थीं। फिर जेरार्ड को अपने बारे में बताते हुए घुसपैठिया कहता है कि वह एक हत्यारा था और उसने एक पुलिस वाले की भी हत्या कर दी थी। पुलिस उसके पीछे पड़ी थी और वह पुलिस को चकमा देने और उसके बाद शांति से रहने के इरादे से गेरार्ड की पहचान यानी आइडेंटिटी को अपनाना चाहता है। घुसपैठिया आगे गेरार्ड से कहता है कि वह गहनों का एक लुटेरा यानी ज्वेल रॉबर है। आगे चलकर उसने बताया कि उसके इरादे जेरार्ड को मारना और उसे मारकर उसकी जगह पर उसकी आइडेंटिटी लेकर खुद रहना है। जेरार्ड उस घुसपैठिए को चालाकी से हराने के लिए एक नई कहानी बनाता है। वह घुसपैठिए को बताता है कि वह खुद एक कातिल है और पुलिस उसके भी पीछे पड़ी हुई है, और अगर इंट्रूडर उसे मारकर उसकी आइडेंटिटी लेकर उसकी जगह पर रहने की कोशिश भी करेगा तो भी इससे उसे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर भी उसे गेरार्ड समझकर उसके ऊपर हत्या यानी मर्डर का आरोप लगाया जाएगा। इस तरह पुलिस अगर उसे उसके असली रूप में नहीं तो गेरार्ड के रूप में ही सही पर फांसी दे देगी, यानी कि वह गेरार्ड बनकर भी पुलिस से नहीं बच पाएगा। यह सब सुनने के बाद इंट्रूडर ने सोचना शुरू किया कि जेरार्ड सही बोल रहा है या नहीं, और उस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए जेरार्ड के पास एक चांस था। उसने जल्दी से अपनी गाड़ी में उसके साथ किसी सुरक्षित जगह पर भाग चलने को कहा। इसके बाद उसने एक दरवाजा खोला, लेकिन यह कोई असली दरवाजा नहीं था। यह असल में एक अलमारी थी जो बाहर से देखने में बिल्कुल दरवाजे यानी डोर जैसी लगती थी। इंट्रूडर को कुछ शक हुआ तो उसने अलमारी के अंदर झांकने की कोशिश की,
यह देखने के लिए कि उसमें क्या है। और जैसे ही उसने अंदर की तरफ झांका, जेरार्ड ने उसे पीछे से धक्का दे दिया और अलमारी में बंद कर दिया। जब घुसपैठिया अलमारी में घुस रहा था तो उसका रिवॉल्वर उसके हाथ से नीचे गिर गया था। तो गेरार्ड ने अलमारी का दरवाजा बंद करते समय उस रिवॉल्वर को उठा लिया। इसके बाद उसने उस घुसपैठिए को अरेस्ट करने के लिए पुलिस को बुलाया। और हम लोगों को जेरार्ड के बारे में उसकी यह असलियत तब पता चलती है कि वह एक प्ले राइट है, जब प्ले के लास्ट में वह यह बात बोलता है कि इस इंट्रूडर की घटना से उसे अपने अगले नाटक के लिए एक नया एक्सपीरियंस मिल गया है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए। Thank you for watching the video. Now we will meet in the next video. Till then, goodbye and take care of yourself and your family.